गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों क्या कर रहे हो? चलो अब आपकी छुट्टी ख़त्म हुई है, आपकी स्कूल शुरू हो गई है। आज से आपकी स्कूल शुरू हो गई है और आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो। किस लिए पता है? क्योंकि आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हैं और आपको थर्ड स्टैंडर्ड का सिलेबस है, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज से हम रिवीजन लेंगे और वो भी सेकंड स्टैंडर्ड का रिवीजन। ठीक है बच्चों, आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक है ना? ओके, तो आप पेज नंबर 5 निकालिए और आज हम आपका रिवीजन लेंगे। पहले हम लेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों क्या क्या आता है देखिए। 5 नंबर निकालिए और 5 नंबर 5 पे क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला में ये है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बच्चों ह तक ही आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में वर्णमाला है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज। 5 नंबर 6 पर 5 नंबर 6 वर्णमाला के 3 भाग है। वर्णमाला के 3 भाग। अभी हमने वर्णमाला देखी, अ से ह तक आपकी वर्णमाला हमने देखी है। तो इस वर्णमाला के 3 भाग है, 3 विभाग है। एक स्वर, 2 वर्गीय व्यंजन, 3 अवर्गीय व्यंजन। स्वर, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्वर के 3 भाग है। स्वर के 3 भाग है। स्वर यानी अ से आहा तक के स्वर होते हैं और उसमें 3 भाग है। एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर और तीसरा योगवाहक। योगवाहक में अनुस्वार और विसर्ग आता है। ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर, योगवाहक, अनुस्वार और विसर्ग। ह्रस्व स्वर में क्या आता है बच्चों? ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, रू, ए। दीर्घ स्वर में दीर्घ यानी लॉन्ग वोवेल्स, ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल्स। दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी लॉन्ग। इसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? ह्रस्व, ह्रस्व यानी शॉर्ट, दीर्घ यानी लॉन्ग। जब हम अ, ई, उ, रू, ए कहते हैं तब हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए ये शॉर्ट यानी ह्रस्व। लॉन्ग, दीर्घ यानी आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी ये अक्षर बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ, लॉन्ग, दीर्घ समय लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब हम देखेंगे योगवाहक। योगवाहक, अनुस्वार, विसर्ग, आहा। यानी ये जो अक्षर है नाक से इसका आवाज़ आती है, इसलिए इसे नासल कहते हैं।
अनुस्वार और विसर्ग आहा, आहा, तो इसे नाक से आवाज़ आती है, इसलिए ये अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक यानी ए, अनुनासिक, ठीक है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन वर्णमाला के 3 भाग हैं और अब हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन यानी क्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? अवर्गीय अनक्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स, य, र, ल, व, श, श, स, ह, इसे क्या कहते हैं? अवर्गीय। ये वर्गीय व्यंजन और ये अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के 3 भाग होते हैं। इसके वर्गीय व्यंजन के 3 भाग होते हैं। There are 3 types of classified consonants. 3 भाग कैसे? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं? क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, इसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये महाप्राण में ये अक्षर आते हैं। अनुनासिक में ञ, ञ, न, न, म। समझ में आ गया बच्चों? वर्णमाला, हमने पहले वर्णमाला देखी, उसके बाद हमने वर्णमाला के 3 भाग देखे। 3 विभाग में स्वर, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन देखे। स्वर के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, योगवाहक। योगवाहक में अनुस्वार और विसर्ग। ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल्स, अ, ई, उ, ए, रु, ए। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल्स में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। योगवाहक में अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में आहा, अनुनासिक में ए। वर्गीय व्यंजन में क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या हुआ? वर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में य, र, ल, व, श, स, श, ह। वर्गीय व्यंजन के 3 विभाग होते हैं। अल्पप्राण क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। महाप्राण में ख, घ, छ, ज, झ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, ब। और अनुनासिक में ञ, न, न, न और म। ठीक है, तो बच्चों
यहाँ तक हम रुकते हैं। आपको वर्णमाला की जानकारी मैंने दी है। वर्णमाला के विभाग 3 स्वर, वर्गीय व्यंजन और योग अवर्गीय व्यंजन, और इसके स्वर के विभाग होते हैं 3 और वर्गीय व्यंजन के भी 2 विभाग होते हैं और वर्गीय व्यंजन के 3 विभाग, ये हमने आज यहाँ पर देख लिया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, पान नंबर 5 और पान नंबर 6 को आप क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज हम यहाँ बस इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों, और अगला पाठ हम कल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।